हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आई एम डॉक्टर हेमराज। आई एम अ वेलनेस कंसल्टेंट। आज हम एक प्लांट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हरीत की, या इसको हरड़ भी कहा गया है। इसको कैसे यूज़ करना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना है, हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मातुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना मीन्स डिजीज़ को प्रिवेंट करना, और कहा भी गया है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और जो दूसरा उद्देश्य है वो है आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अगर कोई बीमार है तो उसके रोगों को ठीक करना। तो इसी संदर्भ में हम हरड़ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसके बहुत सारे रोगों में यूजेस बताए गए हैं। अगर आयुर्वेदानुसार इसके गुण या कर्म के बारे में डिस्कस करें, इसमें जो रस है, आयुर्वेद में षड रस बताए गए हैं, 6 रस बताए गए हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, क्षाय। इसमें लवण को छोड़ के बाकी 5 रस विद्यमान हैं। इसकी जो तासीर है वो उष्ण है, यानी कि ये गर्म होती है, और जिसका विपाक है वो मधुर है। विपाक मीन्स पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, या डाइजेशन के बाद जो जिस रस की उत्पत्ति होती है, हरितकी का मधुर विपाक बताया गया है। इसके बहुत सारे सिनोनिम बताए गए हैं। सभी रोगों को हरण करने के कारण इसको हरितकी कहा गया है। ये सभी रोगों पे विजय प्राप्त करती है या सभी रोगों को जीतती है, जिसके कारण इसको विजय कहा गया है। और ये रोगों से अभय प्रदान करती है और पूर्ण आयु इससे मिलती है, इसलिए इसको अभय बताया गया है। और कल्याणकारी होने के कारण इसे शिवा कहा गया है। ये सारे इसके पर्याय बताए गए हैं। आइए देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। ये डाइजेशन को प्रमोट करने में हेल्प करता है, यानी कि जो पाचन क्रिया है उसको बेटर बनाता है। आयुर्वेद में कहा गया है अगर हमारी पाचन क्रिया अच्छी है तो बहुत सारे रोग नहीं होते हैं। अगर पाचन क्रिया अच्छी नहीं है तो बहुत सारे रोगों की होने की संभावना रहती है। तो ये डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है और पाचन क्रिया को सुधारता है। और पाचन क्रिया को अच्छा करने के कारण कहीं ना कहीं जो पेट से रिलेटेड दिक्कतें हैं, गैस है, खाना नहीं पचता है, गैस की प्रॉब्लम है, उनसे ये निजात दिलाता है। ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। अगर किसी को कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है उसको ठीक करता है, और रेगुलर यूज़ करते हैं इसके लैक्सेटिव इफेक्ट के कारण कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। क्योंकि कब्ज़ रहने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिनमें का बवासीर भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो लोगों में रहती है। अगर हरीतकी का रेगुलर सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पाइल्स की प्रॉब्लम है या जो अर्श की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। कब्ज़ के रहने से गैस की दिक्कत भी रहती है, या फ्लैचुलेंस जो प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक हो जाती है। हरीतकी को रसायन ड्रग भी कहा गया है। आयुर्वेद में रसायन का बहुत ज़्यादा यूज़ बताया गया है कि रसायन के कारण इसका एंटी एजिंग इफेक्ट होता है। एंटी एजिंग मीन्स जो बुढ़ापे की प्रक्रिया होती है वो डिले हो जाती है। प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेसफुल कंडीशन के कारण, बहुत सारे पोल्यूशन के कारण बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, जिससे जो बुढ़ापे की प्रक्रिया है वो जल्दी हो रही है। मीन्स लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले जो 60 साल की उम्र में बुढ़ापे के लक्षण आते थे, आज वो 40 साल की उम्र में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रसायन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो हरीतकी एक बहुत अच्छा रसायन है। ये इसमें विटामिन सी भी है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसका ऑक्सीडेंट एक्शन भी है, एज एंटी इन्फ्लामेटरी भी काम करता है, और ये लॉन्गेविटी को प्रमोट करता है। मीन्स ये आयुवर्धक भी बताया गया है। ये त्रिदोष को बैलेंस करने में हेल्प करता है। आयुर्वेद की जो मेन थ्योरी है वो त्रिदोष थ्योरी पे ये काम करता है। मीन्स वात, पित्त और कफ बैलेंस्ड फॉर्म में रहने चाहिए। जो हरड़ है, इसके जो मधुर, तिक्त, क्षाय जो रस हैं ये पित्त का शमन करते हैं। कटु, तिक्त, क्षाय ये कफ का शमन करते हैं। और इसमें जो अम्ल है या जो खट्टा रस है वो वायु का शमन करता है। ये तीनों दोषों को शमन करने के कारण बहुत ही हितकारी है, या बहुत सारे रोगों को नहीं होने देती है। ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। अगर हरीतकी का रेगुलर सेवन करते हैं तो फैट डिपॉजिट नहीं होता है, और जिससे वेट गेन नहीं होता है। अगर किसी को वेट गेन है तो उसको रिड्यूस करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ये ओरल हाइजीन को भी इम्प्रूव करता है। कई मुख रोगों के कारण बहुत सारी जो ट्रबल में रहते हैं, उस केस में भी अगर इसका रेगुलर यूज़ करते हैं, अगर इसका हरीतकी के पाउडर को कोसे पानी में डाल के अगर माउथ वॉश करते हैं, तो बहुत सारे जो मुंह के रोग हैं वो नहीं होते हैं। मीन्स ये ओरल हाइजीन को भी इम्प्रूव करता है।
ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये हेयर के लिए बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट के कारण इसका बहुत बड़ा रोल है स्किन और हेयर में। प्रेजेंट टाइम में रिंकल्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो जल्दी रिंकल्स आ रहे हैं। वैसे ओल्ड एज में रिंकल्स आते हैं, पर आज की डेट में जल्दी रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं। तो इसका अगर रेगुलर सेवन करते हैं तो रिंकल नहीं आते हैं, और भी बहुत सारी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक होती है, स्किन के लश्चर को मेंटेन करती है। और हेयर की बहुत सारी प्रॉब्लम है, यानी कि प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, जल्दी बालों का सफ़ेद हो जाना या जल्दी जल्दी बाल झड़ना, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रेजेंट टाइम में लोगों की नज़र जल्दी कमज़ोर हो रही है, और आई से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों को रोकने में भी इसका रोल है। आयुर्वेद में इसको चक्षुष्य भी बताया गया है, मीन्स ये हमारी आँखों के लिए बहुत हितकारी है। इसका सेवन कैसे करना है? इसका अलग अलग जो सीजन्स है, अलग अलग ऋतुओं में अलग अनुपान बताया गया। अनुपान मीन्स किसके साथ इसको यूज़ करना है। वर्षा ऋतु में इसका प्रयोग सेंधा नमक के साथ करना है। शरद ऋतु में इसका प्रयोग शक्कर के साथ करना है। हेमंत ऋतु में सोंठ के साथ। शिशिर ऋतु में पिपली के साथ। वसंत ऋतु में शहद के साथ। और ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ इसका प्रयोग करना है। तो अलग अलग सीज़न में इसके अलग अलग अनुपान बताए गए हैं। कहाँ पे हरितकी का सेवन नहीं करना है? प्रेगनेंसी में इसका यूज़ नहीं करना है। जो ब्रेस्ट फीडिंग जो फीमेल्स कराती हैं उसमें इसका यूज़ नहीं करना है। और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका यूज़ नहीं करवाना है। जो लंबे टाइम से फास्टिंग में हो या उपवास में हो उनका इसका यूज़ नहीं करवाना है। जो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ नहीं कराना है, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है और इसमें क्षय रस होता है। इसलिए इन सारी कंडीशंस में इसका यूज़ नहीं करना है। मार्केट में इसके बहुत सारे प्रेपरेशन आते हैं, हम देखते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। एक अभ्यारिष्ट प्रेपरेशन आती है, इसका 20 ml इक्वल वाटर के साथ खाना खाने के बाद सुबह शाम लेना है। हरित की पाउडर फॉर्म में भी आता है, चूर्ण फॉर्म में भी आता है। इसका 3 ग्राम या आधा चम्मच सुबह शाम कोसे पानी के साथ इसका यूज़ किया जा सकता है। अवले फॉर्म में भी आता है। अवले एक तरह से चटनी फॉर्म में भी मार्केट में आता है, जैसे व्याघ्री हरित की, चित्रक हरित की, अगस्त्य हरित की, दंती हरित की। इनका यूज़ चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अलग अलग रोगों में यूज़ करना है, यानी कि चिकित्सक का परामर्श लेना ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच।